हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है आप सबको हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। तो दोस्तों, आप सबको बता दूँ कि असदुद्दीन ओवैसी मक्का मदीना से हज उम्रा करके आते ही बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से विपक्षियों को धोया है और सरकार को धोया है। आप सब असदुद्दीन ओवैसी को इतने गुस्से में कभी नहीं देखा होगा इससे पहले। तो दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी जब हज उम्रा करने के लिए गए थे तो उन बीच में कई सारे विवाद हुए, कई सारे मस्जिदों पे भगवा झंडा लहरा दिया गया और इन्हीं सब के बीच कोई भी विपक्षी पार्टी बोलने को तैयार नहीं हुआ। जो भी सेकुलर पार्टी है उन्होंने आवाज़ नहीं उठाया और लास्ट में असदुद्दीन ओवैसी जब मक्का से लौट कर वापस आए तो वो सभी का जवाब दिया और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके में जवाब दिया, जो कि बहुत गुस्से में नज़र आ रहे हैं। आप सब पहले असदुद्दीन ओवैसी का ये रिपोर्ट देखिए। कितने आईपीएस अफसरों को सस्पेंड किया आपने? इससे बात साबित हो रही कि आपकी पूरी रजामंदी से, जिसको हमने कहा अंग्रेजी का लफ्ज स्टेट कॉम्प्लिसिट वायलेंस है, बिहार में होता है, हमारे खिलाफ बातें करते हैं, बकवास करते हैं। कैसे मस्जिद के बजाय झंडा लगाते हैं भाई, आप बताइए कैसे लगाते हैं कोई भी? इसका जिम्मेदार कौन है? मैं हूं जिम्मेदार उसका। तो ये सब चीजें हो रही हैं। सर, करौली में बीजेपी तो ये अरेस्ट करने की एक्सोडस हो रहा है हिंदूज का, और कोई पुलिस वाला कुछ बोल रहा है कि मतलब सर वहाँ पुलिस वाला एडमिट करें कि कैमरा पे गवर्नमेंट का फेलियर था इसका। राजस्थान करौली में जो कुछ हुआ, मध्य प्रदेश में जो कुछ हुआ, गुजरात में आनंद हिम्मतनगर खंभाट में जो कुछ हुआ, कर्नाटक में जो कुछ हुआ, गोवा में जो कुछ हुआ, वहाँ की सरकारों की रजामंदी से ये स्टेट कॉम्प्लिसिट वायलेंस हो रहा है। और टारगेट पे कौन है? कौन उस प्रोसेशन का परमिशन देता है? सरकार देती है। तो सरकार जब देती है तो सरकार कैसे वायलेंस होने देती है वहां पर? और फिर मध्य प्रदेश में, राजस्थान में घर जलाए जाते हैं, दुकानें जलाई जाती हैं, और मध्य प्रदेश घर तोड़ते हैं। किस बुनियाद पे घर तोड़ेंगे भाई आप? कौन से कानून तहत तोड़ रहे हैं आप? बताओ, कानून बताओ हमको। और आप मासूम बच्चों को, 13-14 साल के बच्चों को पकड़ के पीटते हैं, मारते हैं, रोड पर लटाकर उनको। सर ये बताइए, रामनवमी के दिन जेएनयू में एक ये मटन नहीं खाना या नॉनवेज नहीं, आस्था के लिए आस्था मेरी आस्था नहीं है क्या? मेरी आस्था भी हिजाब पहनना मेरी आस्था नहीं है। तो आप एक काम करिए ना, फिर जितना एक्सपोर्ट होता है गोश्त उस दौरान में बैन करिए इंडिया में। मैंने गोश्त का एक्सपोर्ट आप बैन नहीं करेंगे क्योंकि आपको डॉलर मिलते हैं, और वो जो मासूम बेचारा जो दिन में 100 रुपये 200 रुपये कमाता, उसके कारोबार को आप लगाते हैं। आस्था की बुनियाद पर देश चलेगा या संविधान के ऊपर चलेगा? बता दीजिए आप। फिर मेरी आस्था क्या क्या होगा बताइए? मेरी आस्था भी है, रमजान है, फिर शराब की दुकानें क्यों खुली पड़ी हुई है? क्या देश संविधान से चलेगा या आस्था पे चलेगा आप? यानी आपकी आस्था सबसे इंपॉर्टेंट है और दूसरों की आस्था क्या भाड़ में जाए? आपने हिजाब की बात की तो कहा नहीं भाई यूनिफॉर्म है, फिर यहां पर यूनिवर्सिटी में क्या गोश्त खाना क्या आस्था आ गया? कहां से देश कौन सी राह पे जा रहा है? बीजेपी को, संघ परिवार को हम शुरू से कह रहे हैं कि जिस राह पे आप इस देश को लेकर जा रहे हैं, इससे देश कमजोर हो रहा है। देश कमजोर हो रहा है, ये सरकार की जिम्मेदारी है। तो आरएसएस कहां से सर? हाँ, आप आरएसएस को नहीं जानते, हम जानते हैं ना। आरएसएस का स्टेट वायलेंस बोल रहे हैं। आपको हम बोलेंगे किताब पढ़ो, वी आवर नेशनहुड डिफाइंड, बंच ऑफ थॉट्स। ये 2 किताबें आप पढ़ लो, जिसमें आरएसएस के उस वक्त के सर संचालक खुद कह रहे हैं कि जब जुलूस निकलता था तो मैं बाजा बजाता था बोल के। सर, पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन हुआ है, जो नए वज़ीर आला बने हैं वहाँ, वज़ीर आज़म, उन्होंने कश्मीर का राग अलापा है। अभी ये तो भारत सरकार को जवाब देना चाहिए उनका। भारत सरकार उनका जवाब दिए, प्रधानमंत्री तो मुबारकबाद पेश कर दी उनको। नहीं, आप हमसे सवाल कर रहे हैं। नहीं सुनिए, नहीं प्रधानमंत्री ने क्या जवाब दिया? प्रधानमंत्री ने मुबारकबाद दे दी उनको। देश के प्रधानमंत्री को मुबारकबाद दिए हैं। नहीं प्रधानमंत्री ने उनको मुबारकबाद दी है।
और कहा कि भाई इस खित्ते की अमन के लिए हमको अमन को बरकरार रखना चाहिए, टेररिज्म खत्म करना चाहिए। अब देश के प्रधानमंत्री मुबारकबाद दे रहे हैं तो ओवैसी से क्यों सवाल किया जा रहा है? आप कश्मीर से हमसे सवाल क्यों करते हैं? प्रधानमंत्री से भी करिए। अरे हाँ, अरे जब नहीं, देश के प्रधानमंत्री जब मुबारकबाद दे रहे हैं शहबाज शरीफ को, तो ओवैसी को क्यों घसीट रहे हैं इसमें आप? सर लेकिन इमरान खान ने भी अपने फॉरेन पॉलिसी को तारीफ देश की के है। प्रधानमंत्री ने शहबाज शरीफ को, सुनिए, देश के प्रधानमंत्री ने शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी है। देश के प्रधानमंत्री ने, जब शहबाज शरीफ के बड़े भाई नवाज शरीफ प्रधानमंत्री थे उस मुल्क के, तो अफगानिस्तान से अचानक जब उन्होंने देखा कि शहबाज शरीफ के घर में लाइट दिख रही, तो उन्होंने उतर गए, वहां पर दावत में चले गए बिन बुलाए मेहमान बनकर। हैं, हमको क्यों बोल रहे हैं? फिर उसके बाद पठानकोट हुआ, आप प्रधानमंत्री से पूछिए, वो मुबारकबाद दिए हैं। फॉरेन पॉलिसी पे हमें फॉरेन पॉलिसी नहीं, बोलते रहते हैं, लेकिन अरे हम इमरान खान जो प्रधानमंत्री ने जो मुबारकबाद दी है शहबाज शरीफ को, असदुद्दीन ओवैसी को क्यों पूछ रहे हैं फॉरेन आप? पॉलिसी प्रधानमंत्री चीन के ऊपर नहीं बोलते, प्रधानमंत्री चीन का नाम लेने से डरते हैं। प्रधानमंत्री वो इलाकों में जहां पर आज हम पेट्रोलिंग नहीं कर सकते, उन हिस्सों में जो भारत का हिस्सा पे चीन बैठा हुआ है, डेप्सांग में क्या हो रहा है, हॉट स्प्रिंग में क्या हो रहा है, डेमचौक में क्या हो रहा है, प्रधानमंत्री बोलते ही नहीं है। और मैं प्रधानमंत्री से कह रहा हूं कि हम इनकी खामोशी से ऐसा लग रहा है कि कहीं सियाचिन हमारे हाथ से चीन ना छीन ले, ये खतरा है देश के लिए। तो दोस्तों, आप सब असदुद्दीन ओवैसी को सुन रहे थे, जो कि सभी पार्टियों को और जो भी सरकार इस पर कार्रवाई नहीं कर रही है, जो कि गलत कर रहा है, जो भी हिंदूवादी संगठन, उसके ऊपर बहुत ही सख्त आवाज़ में असदुद्दीन ओवैसी ने जवाब दिया। और कई मीडिया से बात करते हुए, कई चैनलों से बात करते हुए बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उनको जवाब दिया। और इससे पहले आज तक इतना गुस्सा में असदुद्दीन ओवैसी कभी नहीं थे, जो कि कई सारे चैनल डिबेट में असदुद्दीन ओवैसी ने सभी मीडिया चैनल के जो भी एंकर है उन सबको भी धोया कि सरकार कहाँ सो रही है, सरकार इन सब के साथ है, इन सब असामाजिक तत्वों के साथ है और जानबूझकर दंगा करवा रही है। तो खैर, आप सब असदुद्दीन ओवैसी का जो कहना था आप सब वीडियो में सुना, तो आप सब का इस वीडियो पे, इस न्यूज़ पे कह रहा है, आप सब भी अपना कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर जाइएगा। फिलहाल आप सबको फिर मिलेंगे एक नए अपडेट और नए न्यूज़ के साथ। तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।